नमस्कार साथियों। मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है वशिष्ठ जी के कहने से श्री राम का पूर्ववासियों को अपने साथ ले जाने का विचार तथा कुश और लव का राज्याभिषेक करना। लक्ष्मण का त्याग करके श्री राम दुख शोक में मग्न हो गए तथा पुरोहित मंत्री और महाजनों से इस प्रकार बोले। आज मैं अयोध्या के राज्य पर धर्मवत्सल वीर भाई भरत का राजा के पद पर अभिषेक करूंगा। उसके बाद वन को चला जाऊंगा। शीघ्र ही सब सामग्री जुटा कर ले आओ। अब अधिक समय नहीं बीतना चाहिए। मैं आज ही लक्ष्मण के पथ का अनुसरण करूंगा। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर प्रजावर्ग के सभी लोग धरती पर माथा टेक कर पड़ गए और प्राणहीन से हो गए। श्री रघुनाथ जी की वह बात सुनकर भरत का तो होश ही उड़ गया। वे राज्य की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले। राजन रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके बिना मुझे राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का भोग भी नहीं चाहिए। राजन नरेश्वर, आप इन कुश और लव का राज्याभिषेक कीजिए। दक्षिण कौशल में कुश को और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाइए। तेज चलने वाले दूत शीघ्र ही शत्रुघ्न के पास भी जाएं और उन्हें हम लोगों की इस महायात्रा का वृत्तांत सुनाएं। इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भरत की बात सुनकर तथा पूर्ववासियों को नीचे मुख किए दुख से संतप्त होते देख महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वत्स श्री राम, पृथ्वी पर पड़े हुए इन प्रजाजनों की ओर देखो। इनका अभिप्राय जानकर इसी के अनुसार ये कार्य करो। इनकी इच्छा के विपरीत करके इन बेचारों का दिल ना दुखाओ। वशिष्ठ जी के कहने से श्री रघुनाथ जी ने प्रजाजनों को उठाया और सबसे पूछा, मैं आप लोगों का कौन सा कार्य सिद्ध करूं। तब प्रजावर्ग के सभी लोग श्री राम से बोले, रघुनंदन, आप जहां भी जाएंगे आपके पीछे पीछे हम भी वहीं चलेंगे। काकुस्थ, यदि पूर्ववासियों पर आपका प्रेम है, यदि हम पर आपका परम उत्तम स्नेह है, तो हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। हम अपने स्त्री पुत्रों सहित आपके साथ ही सन्मार्ग पर चलने को उद्यत हैं। स्वामिन, आप तपोवन में या किसी दुर्गम स्थान में अथवा नदी या समुद्र में जहाँ कहीं भी जाएं, हम सबको साथ ले चलें। यदि आप हमें त्याग देने योग्य नहीं मानते हैं, तो ऐसा ही करें। यही हमारे ऊपर आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी और यही हमारे लिए आपका परम उत्तम वर होगा। आपके पीछे चलने में ही हमें सदा हार्दिक प्रसन्नता होगी। पूर्ववासियों की दृढ़ भक्ति देखकर श्री राम ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा का अनुमोदन किया और अपने कर्तव्य का निश्चय करके श्री रघुनाथ जी ने उसी दिन दक्षिण कौशल के राज्य पर वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को अभिषिक्त कर दिया। अभिषिक्त हुए अपने उन दोनों महामनस्वी पुत्र कुश और लव को गोद में बिठाकर उनका गाढ़ आलिंगन करके महाबाहो श्री राम ने बारंबार उन दोनों के मस्तक सूंघे, फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानी में भेज दिया। उन्होंने अपने एक एक पुत्र को कई हजार रथ, 10,000 हाथी और 1 लाख घोड़े दिए। दोनों भाई कुश और लव प्रचुर रत्न और धन से संपन्न हो गए। वे हिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरे रहने लगे। उन दोनों को श्री राम ने उनकी राजधानियों में भेज दिया। इस प्रकार उन दोनों वीरों को अभिषिक्त करके अपने अपने नगर में भेजकर श्री रघुनाथ जी ने महात्मा शत्रुघ्न के पास दूत भेजे। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 107वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी का भाइयों सुग्रीव आदि वानरों तथा रीछों के साथ परम धाम जाने का निश्चय और विभीषण, हनुमान, जामवान, मैंद और द्विविद को इस भूतल पर ही रहने का आदेश देना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।